Hello everyone. So I welcome you all. And this session would be a very energetic session क्योंकि इस एडवर्टाइजमेंट का इस वैकेंसी का बहुत लंबे समय से इंतजार सामना हम सब लोगों को। ये वैकेंसी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। वैसे तो बातचीत यहीं पे एंड हो जानी चाहिए भाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट्स इट, फिनिश इट, ठीक है। परंतु फिर भी दूसरी बात आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है, ये वैकेंसी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर और हर कोई कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। ये ग्रुप बी की जॉब है, लेवल 6 की जॉब है। वैकेंसीज़ अच्छी हैं, 241 है, कोई 10 12 15 वैकेंसीज़ नहीं हैं और इसके इन हैंड सैलरी 72,040 रुपये की बनेगी। वैकेंसी है आपकी ये जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की इनटू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप बोलोगे सर कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलोगे। एक्चुअली मुझे जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ तब ये याद आ रहा है कि जब मैं कॉलेज के अंदर था तब आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो वहाँ पर मुझे हमारे जो वीसी साहब आते थे, हमें एक बहुत प्यारी बात बताई उन्होंने। उस समय पे हम नादान थे, इतना चीज़ नहीं समझ पाए कि देखो बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन करते हैं, अलग अलग जगह से करते हैं, बट वेन एवर यू टेल कि आपने इस इंस्टीट्यूशन से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, दे विल ऑटोमेटिकली, मतलब आपको हल्के में नहीं लेंगे, आपको थोड़ा सीरियसली लेंगे और आपकी बातों में वज़न होगा, आपकी बातें सुनी जाएंगी, आपके ऊपर अटेंशन दी जाएगी। आपको मतलब ऐसे नहीं रखा जाएगा कि दिस इज़ जस्ट रैंडम पर्सन, रैंडम गाय वॉकिंग ऑन द रोड। दे विल मतलब अच्छे से आपका रहेगा, वहाँ पे आपका सब्सटेंस होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर है आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अगर आप सपोज सीजीएल के थ्रू किसी लेवल 6 वाली वैकेंसीज़ के ऊपर लैंड करते हो, कहीं पे पोस्टल असिस्टेंट होगा, कहीं पे कुछ होगा, कहीं पर आप एएसओ के ऊपर लैंड करोगे, कहीं पे कुछ और होगा, है ना। तो आप अलग अलग बातें बोलोगे वहाँ पे कि मैं फ़िलहाल ये हूँ, मैं फ़िलहाल ये हूँ। कोई जो है ना क्लर्क होगा, तो कोई CHSL के थ्रू एंट्री लेगा, है ना। तो अलग अलग वो बोलेंगे। बट इफ़ यू विल से समवन एंड रिपीट दिस लाइन्स विद मी कि सर आई एम अ ग्रुप बी ऑफिसर इनटू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देखना सामने वाला एकदम से 10 सेकंड, मैं गारंटी देता हूँ 10 सेकंड तक अगर सामने वाले के हलक से कुछ बात भी निकल जाए, ठीक है, वो ओके के अलावा कुछ नहीं बोल सकता, बोलेगा ओके और फिर उसके बाद बहुत सीरियसली आपको लेगा। पुलिस वालों के साथ तो भाई कौन नहीं जानता, एनीवे पुलिस वालों के साथ बात करोगे तो SHO साहब बड़े ही ध्यान से, बड़े प्यारे तरीके से आपको ऐसे हड़काएंगे नहीं, बहुत ध्यान से, हाँ जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, ओके जी ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस। तो ये बहुत बढ़िया बात है। अभी आपकी पे स्केल इतना है, काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है। और इसके बाद आपको जब जो है ना आपका वेतन आयोग लागू होगा, उसके बाद आपकी तनख्वाह और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों मैंने बोला कि इसके लिए हर कोई एलिजिबल है? सबसे पहले तो इसके लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए और ये बैचलर्स डिग्री आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो ओपन वाली यूनिवर्सिटी हो, रेगुलर वाली हो, डज नॉट मैटर। प्लस यहाँ पे आपको कोई परसेंटेज वाला फंडा भी नहीं है कि मिनिमम 50% चाहिए कि 60% चाहिए, नो वरीज अबाउट दैट। दूसरी चीज़, इसको ले देखकर लोग छोड़ देंगे कि भाई 35 वर्ड्स PM की इंग्लिश के अंदर टाइपिंग स्पीड चाहिए, हमारी तो है ही नहीं, तो हम क्या करें भैया। देखो ये जो टाइपिंग स्पीड है, अभी एग्ज़ाम होने में समय है और ये मैं बताऊँगा, ये आपके 2 महीने के अंदर आप आसानी से इसको अचीव कर सकते हो। सो दिस इज़ डूएबल। थर्ड थिंग है आपकी कंप्यूटर ऑपरेशंस के ऊपर आपका नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर आपसे कोई एक्स्ट्रा जो डिग्री या डिप्लोमा है वो नहीं पूछा जा रहा है। देयर इज़ नो डिग्री एंड देयर इज़ नो डिप्लोमा दैट हैव टू बी आस्क्ड। अब यहाँ पर आपको चीज़ जो ध्यान देनी है वो ये है कि इसके लिए आप एलिजिबल तो है, लेकिन मैक्सिमम मैं उन लोगों को ज़रूर एम्फेसाइज़ करूँगा जो लोग हमारे CSIR के अंदर गए थे, SO और ASO के अंदर, जो लोग IB के इंटरव्यू के अंदर अपीयर करे थे, उन लोगों के लिए 100% आई एम गोइंग टू टेल देम एंड आई एम पुशिंग देम, एम्फेसाइजिंग देम, दे मस्ट हैव टू अपीयर फॉर दिस जॉब। एक्चुअली बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये इतनी बढ़िया जॉब है, लेवल 6 की जॉब है, तो हम इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। कैसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं? पहले तो मैं एज बता दूं इसके बारे में। एज है इसकी यहाँ पे 18 वर्ष से लेके 30 वर्ष तक है और नॉर्मल एज रिलैक्सेशन जो सबको मिलता है वही मिलेगा। SC ST को +5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, OBC को +3 ईयर्स का मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये तो एज रिक्वायरमेंट हो गई। रिजर्वेशन, सिंपली मैंने यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में बता दिया। ये वो रीज़न है जिसकी वजह से मैं बोल रहा था कि CSIR वाले और IB वालों को मस्ट अपीयर करना चाहिए। क्यों? देखो 25 नंबर का तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट, 25 क्वेश्चन यहाँ पे GK के आएंगे। 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपको जनरल एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स के देखने को मिलेंगे और 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपको इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिसकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है वो भी इसको फॉर्म को फिल कर सकता है, क्योंकि टाइम इज़ इनफ, टाइम इज़ 2 आवर्स, ठीक है। और 25 नंबर का इसके अंदर वो भी होगा आपका 25 क्वेश्चन का, नंबर बोल रहा हूँ मैं बार बार, ठीक है। 25 क्वेश्चन का यहाँ पर आपका कंप्यूटर का टेस्ट भी होगा।
तो ये भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है थोड़ी सी। अब यहाँ पर मेरे कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों का एवरेज मैथ है वो भी इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि देयर विल बी इनफ टाइम टू सॉल्व दैट +1। दूसरी चीज़ इंग्लिश है, इंग्लिश किसी को भी एज में नहीं लेके जाती है, तो सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। थर्ड, जीके के अंदर 25 जो है ना क्वेश्चन आएंगे, वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड है सब लोगों के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे 35 वर्ड्स PM की आपकी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए पर ये जो टाइपिंग स्पीड है, ये टाइपिंग स्पीड तब आएगी जब आपके ये जो एग्ज़ाम है ये क्वालिफाई होगा। आफ्टर दैट आपको 3rd और 4th वाले क्राइटेरिया के अंदर भेजा जाएगा। इसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, एंड दैट इज़ द रीज़न जो मैंने बोला था कि भाई CSIR और IB वालों को अपीयर करना है, क्योंकि उनकी डिस्क्रिप्टिव की मैंने प्रैक्टिस करवा रखी है। दे मस्ट हैव टू गो फॉर दैट। उसमें क्या क्या आएगा, एक तो कॉम्प्रिहेंशन आएगा, दूसरा प्रेसे आएगा और तीसरा ऐसे आएगा। इसी के अंदर वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, हम बढ़ाई नहीं करते हैं, पर हाँ ठीक है थोड़ा बहुत करवा लेते हैं, तो हमारे बाकी स्टूडेंट्स आपको बताएंगे। बट एनीवे, दिस इज़ द कंप्लीट स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशंस, एंड आफ्टर दैट यू कैन लैंड योर सेल्फ इन टू द वेरी हाई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस, दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ज़बरदस्त पोस्ट है, ठीक है। तो सब लोगों को इसके लिए प्रिपेयर करना है, एग्ज़ाम ज़रूर फॉर्म फिल करना है, मन करे ना करे वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फॉर्म फीस हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है, फॉर्म फीस आप लोगों की यहाँ पे 1000 रुपीज़ है, पर अगर आप अपने फ्रेंड्स के लिए घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो आप मोर देन 1000 रुपीज़ आप खर्च कर ही देते हैं। एनीवे, पर मैं कहूँगा आप सब लोग इसके लिए अपीयर कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। और इसके बाद हाँ, इसमें एक इंटरव्यू भी होगा, और इंटरव्यू 1:3 की कंडीशन के अंदर होगा। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, हाँ, इंटरव्यू इज़ इन द रेशो ऑफ 1:3 कि जितनी वैकेंसीज़ हैं उसके बराबर में 3 गुना विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बट व्हाट आई एम गोइंग टू ऑफर यू, देखो एक तो क्या चीज़ है, यहाँ पर आप प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की सेल्फ स्टडी से, पहली चीज़, ठीक है। मैं सबसे ज़्यादा फोकस देता हूँ सेल्फ स्टडी के ऊपर। अगर आपने सेल्फ स्टडी की है बहुत अच्छे तरीके से, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की कंडीशन में पहुँच जाएंगे। वह आगे थोड़ा मोड़ा लक जो है ना वो अवश्य मैटर करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, अभी जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई हम जो है ना सिर्फ CGL को ही क्रैक करके मानेंगे, हम सिर्फ UPSC को क्रैक करके मानेंगे, हम सिर्फ फला XYZ हमारे सामने जो है ना एडवर्टाइजमेंट आ रखी है इसको क्रैक करके मानेंगे, सर क्या फ़ायदा इसका। अभी रिसेंटली EPFO की भी तो वैकेंसीज आने वाली है। देखो भाई EPFO की जब आएगी तब आएगी, ये आ चुकी है, ठीक है। सर हम उसके अंदर चले जाएंगे, हमारे लिए तो दुनिया ओपन है। उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ फिल दिस फॉर्म। अगर आप सेलेक्ट होते हैं वेल एंड गुड, सेलेक्ट होते हैं तो छोड़ देना अगर आपकी इच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं भी सेलेक्ट नहीं हुए, मेरा एक फ्रेंड था बहुत बढ़िया प्यारी बात बोला करता था कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा हर्ट होगा इस बात से, पर अगर आप फ़िलहाल अनएम्प्लॉयड हैं तो यू मस्ट हैव टू फिल दिस फॉर्म। बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, बहुत अच्छी लेवल, बहुत अच्छे स्केल के ऊपर आप यहाँ पे जॉब करने का मौका मिलेगा। इंडिया की क्रीम ऑफ द क्रीम के साथ आप बैठे हुए होंगे, आपका इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड उसी लेवल का और उसी स्केल के ऊपर बढ़ता हुआ चला जाएगा। जिन लोगों ने लॉ किया है उनके लिए तो मैं बोलूँगा जन्नत है, जिन लोगों ने लॉ नहीं किया उनके लिए भी जन्नत है, क्योंकि दे विल डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट, ठीक है। उनकी लाइफ बहुत बेहतरीन होगी। और ठीक है, ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात क्या है, हाँ तीसरी बात है अभी जो स्टूडेंट्स हैं ना, देयर आर सम स्टूडेंट्स, रिसेंटली मैंने इसको पब्लिश किया था, दे वर आस्किंग फॉर द एनी कोचिंग या फिर गाइडेंस के बारे में पूछ रहे थे। तो देखो यहाँ पर जो गाइडेंस है ना वो तो आपको अवेलेबल हो जाएगी, दैट इज़ नॉट द इशू। पर जो कोचिंग है वो प्री के पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी आई एम गोइंग फॉर एंड लुकिंग फॉर दैट वे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, पर सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि व्हाट यू थिंक अबाउट दिस पोस्ट, यू वांट टू फिल फॉर दैट, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दैट, या फिर आप मतलब आप लोगों के लिए ये उतनी इंटरेस्टिंग जॉब नहीं है। सो दैट आई लीव्स अप टू यू, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशंस, एंड हैव अ नाइस डे, एन्जॉय द डे। और यूट्यूब सेक्शन के कमेंट चैनल के उसमें कमेंट में आपको चैनल का लिंक ज़रूर मिल जाएगा, वहाँ से आप दोनों चैनल्स ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो है द जर्नलिस्ट हब का मेन चैनल, और एक है आपको वहाँ पे डिस्कशन का, नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे चैट भी दिखेगी, तो आप चैट के अंदर भी जा सकते हो। सो यू वुड गेट बोथ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। एनीवे, विल फर्दर वेट फॉर योर कमेंट्स कि आप लोगों की इच्छाएँ क्या क्या हैं, तो हम उसी हिसाब से फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एन्जॉय द डे।